सभी रिवरहेड निवासियों को भी ये जानकारी जानी चाहिए। उनके बीच में मैंने काम किया। उन सभी रिवरहेड निवासियों को भी नमस्कार। अब क्या हुआ, सोसाइटी में बड़े कार्य होने थे। सोसाइटी तो सुचारू रूप से बहुत जबरदस्त चला रखी थी। राजनगर स्टेशन में क्या दूर दूर रिवरहेड का नाम था, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और रिवरहेड के साथ साथ वो श्रेय मुझे भी जाता था कि सोसाइटी का नेतृत्व इनके कार्य इनमें हुआ है, पहले से सबको मालूम था। उसमें सोसाइटी के निवासियों से मैं इतना क्लोज हूँ और अपने काम के प्रति मुझे इतना लगाव है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो बिजली के लोड में थी, जो 2000 किलोवाट का 10,000 किलोवाट का चल रहा है, जो बिजली विभाग से नोटिस भी आ रही है। आए दिन फॉल्ट होते रहते। जितना परिवर्तन कभी वीसीबी में, कभी केबल में, कभी किस में 7-8 साल में मैंने किया और वो उन प्रॉब्लम को निकाला भी। पर हमारे जो डीजी हैं 800 किलोवाट के हैं, यूनिट ज्यादा हैं, तो किसी भी घर में ना तो डीजी पर एसी चल सकता ना गीजर चल सकता, डीजी पर। ऐसे ही जितना संपूर्ण लोड घरों को मिला हुआ ग्रिड का, वो भी पूरे घरों में, पूरे घर के संचालन मतलब उसमें नहीं हो सकता उस लोड से। तो मुद्दा जो हुआ 7, 8, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारी फायर का सिस्टम भी ठीक नहीं है। तो फायर की लाइन हमारी गल रही है, तो वो सिस्टम भी ठीक कराना था। ऐसे बड़े कार्यों की बात थी। तो मैंने अपने सोसाइटी निवासियों से बोला कि भाई आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अलावा मैं 1 करोड़ की 80-80 लाख रुपए के काम फालतू कराता हूँ। विकासकर्ता के द्वारा भी मैनेज कराई, अपने द्वारा भी कराई, जैसे भी मेरे से कार्य हुए, जितने सोसाइटी की लीकेज सब बंद करिए। आज सोसाइटी इस मुकाम पर पहुंची। आज हमारा स्टेटस क्या है, हमें इन कामों में काम कराना पड़ेगा। हर घर को लोड की जरूरत है। तो हमें ये 10-12 करोड़ रुपए के काम है, जिसमें प्रति एक घर को 40,000 रुपए की धनराशि देनी होगी, वो भी 8 किस्तों में। तो इससे 5 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी होगी। और कार्य जो थे वो 10 से 12 करोड़ के थे। वो मैं मान लिया 5-6 करोड़ रुपये विकासकर्ता का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं, आपने हमारी टाउनशिप से इतने पुराने को करा था, आप काम कर देंगे। मैं उनके सहयोग से करा था। कैसे करा, मैंने अपने एजेंडा में वही मैनिफेस्टो में डाला जो सोसाइटी के भविष्य के लिए था। दूसरे जो 7-8 वर्ष या पहले जो 2 एवरी सारा जुट एक मिला और मिलने के बाद पब्लिक से झूठ बोला कि इसी में लोड दे देंगे, इसी में 10 पैसे कम कर देंगे। यहाँ जो लड़ाई हुई है विकास की या परेशानी नहीं हुई, यहाँ 10 पैसे कम की हुई, जिसके 7-8 वर्षों में जो नई निवासी आई और उसके बीच में जो ये हुआ, तो इन्होंने झूठ बोल के पब्लिक को बता दिया ये लोड चाहिएगा। आपने देखा होगा कि ये तो इंडिया है, केजरीवाल फ्री के चक्कर में 10 साल दिल्ली चला गया ना। तो उसी चक्कर से ये रिवरहेड में चक्कर घूमा, इलेक्शन हुआ, 60-70 वोटों का फर्क मिला। 40,000 लिखने के बाद में 312 वोट सुबोध त्यागी को प्राप्त हुए। उनका मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूं। इतना विश्वास मेरी परिवार को था कि जो चला सकता सुबोध त्यागी। 40,000 किसी भी एजेंडे में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही ये RW आई, हमने बता रखा था कि हम जनवरी तक 10वां महीना होता है, सरप्लस में सब सैलरी चलती हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी आप लोग जाते हैं। मार्च अप्रैल से जाती है, फरवरी मार्च से जाएगी। इस तरीके से मेरी मार्च 24 जा चुकी। जनवरी तक 11 पेमेंट में ऑडिट में दे चुका, 11 पेमेंट ऑडिट में मैं दे चुका। देने के बाद फरवरी मार्च की रिकवरी से फरवरी जाकर 12 पेमेंट होगी और एयर जो चल होता वो अप्रैल से होता, तो अप्रैल में इनकी मार्च चली जाएगी एडवांस में। ठीक, क्लियर हो गया इस चैप्टर। पर इन्होंने फरवरी पूरे मार्च की सेल को अपने अंदर रख ली और वेतन किसी का दिया ही नहीं और क्या दी सुबोध जी देंगे। जबकि मैंने 2700 रुपए 25 जून 2017 को इलेक्शन हुआ, 65 लाख का लॉस, 3 महीने का बिजली का बिल मेरी सोसाइटी पर। उसके बाद भी मुझे 25 जून 2017 को इलेक्शन हुआ, जुलाई में 10 जुलाई को मुझे 2700 रुपये अकाउंट में मिले, जिसमें भी मैंने सोसाइटी को इतने मुकाम पता थे। 1 से 15 की पुताई भी करा दी, 1500 मीटर भी लगा दिए, 2 पार्क 60-70 करोड़ रुपए की जगह भी छीन के दे दी। सोसाइटी में कोई मोटर स्पेयर में रख दिया। अब हो जाता आ जाते हैं चुनाव हो जाता है और चुनाव ये जीत जाते हैं। जून जाते पब्लिक जो है वो हमारा सारा खोब है। जब कर रही डर नहीं, हमें तो निष्पक्ष काम किया हमने, पब्लिक ने जो निर्णय लिया हमारा निर्णय। अब जैसे चुनाव हुआ, मैंने अपना एक लेटर लगाया 27 तारीख में। ये 25 में आके ऑफिस में बैठ गए, जो नहीं आना था। इतने दस्तावेज है, इतनी फाइलें हैं, इतनी मोटरें हैं, पंप रूम की क्या हालत है, वो सारे चीज पे आके इन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। मैंने यहीं से बैठे बैठे अपने ऑफिस अपने घर से मैंने एक लेटर लगाया कि आप, जिससे ना ये हो जाए कि भी हैंड ओवर की प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने साफ पब्लिकली लेटर लगाया। वो लेटर की भी मैं आपको दिखाता हूँ।
लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लेटर लगाया, इस लेटर को देखिए इसमें क्या चीज गलत थी, इस लेटर को देखिए इसमें क्या चीज गलत थी। ये लेटर मैं आपको करता हूँ। मैंने ये लेटर लगाया कि मैं क्या नाम है अपनी 9 अप्रैल को मार्च रोज 9 मार्च को मैं आके अपना वो दे दूंगा, ठीक है। इन्होंने एकदम से उस पर आपत्ति जगाई और इन्होंने बताई कि हमें घर में आके 2 आदमियों के या 4 आदमियों के बीच में हैंड ओवर दोगे। मैंने ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ये पब्लिक का जिम्मेदारी मैं पब्लिक के सामने दूंगा, ना तुम्हारी ना मेरी, ये तो संस्था व्यवस्था बनती है। मैंने ये रजिस्ट्रार को दिया, ये मैंने रजिस्ट्रार को दिया। उसके बाद इन्होंने तुरंत, मैं इनके ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद मेरी आपने जो इतने सारे चीज इकट्ठी है जो मैंने सोसाइटी के लिए परचेज किया, कोविड में मैंने कंसंट्रेटर तक लिए हैं, इतनी बेड, आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा ना करो बिल्कुल भी। आप यहाँ से जाओ, मुझे हैंडओवर करने हैं, पब्लिक को बताना है। आपके अभी 2 साल तक इस सिस्टम के साथ आपको मोटर भी नहीं खरीदनी, आपको कोई डीजी की बैटरी भी 8 भी डली है, आपको कुछ नहीं करना, तो पब्लिक को बतानी है। 80 बेंच लाया हूं मैंने 38-40 मशीन जिम की लगाई है, जो ओपन जिम की लगाई है, मैं पब्लिक को बताऊंगा सही। इन्हें वही नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना था, बोले नहीं। फिर सचिव रीतू चौधरी हमारे परिवार की, हमारी भाभी लगती हैं, अनुकेश शर्मा, 2 सदस्यों से धीरे बोले आधे घंटे में हम जा रहे हैं ऑफिस छोड़ के, और आप जो है ठीक है 9 में दे देना। आधे घंटे में इनका ये लेटर लगता कि जीवीएम नहीं होगी, कोई मत आना, हम जीवीएम नहीं होने दूंगा। जबकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में जीतने के 10 दिन बाद ही जीवीएम बुलानी थी, वहां मुझे इन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। अब इन्होंने 23 मार्च को जीवीएम बुलाई और जीवीएम में सुबह से ही मेरी छवि को शासन प्रशासन में, सर वो ऐसा कर देगा जीवीएम, उसे आन मत दो। मुझे आने की अनुमति नहीं थी, वो तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं पूर्व का सचिव रहा हूँ, सारे दस्तावेज इन्होंने कब्जा कर लिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा क्या बोल लेंगे जन। मैं तो सोसाइटी में कुल 90 लाख रुपए करीब मेरे ऑडिट में खड़े, जो मैंने अपने घर से बने 90 लाख रुपए जो सोसाइटी में इतना कार्य हुआ मेरे ऑडिट में खड़े, और ऑडिट में खड़े तो घर में काम हुआ तो बिल हुआ, पूरी सोसाइटी के हर मकान के सामने काम हुआ, जहां का बिल है, जहां का काम है, सोसाइटी के सामने फोटो है, काम हुआ, डेट है, समय। इन्होंने जो है, मैंने शासन प्रशासन करो, मैं गया, बोले ठीक है त्याग जी आप आ जाओ। फिर हम गए वहां, जाने के बाद आपने देखा होगा उन्होंने स्लाइड पे मेरे प्रति आरोप मार्क लगाने दाग में शुरू कर दिए। कभी इनके ये आरोप थे, इनके ऐसा, जिसका बहुत अच्छे से हर जवाब का क्लियर मेरा जवाब था। इन्होंने, मैं चिल्लाता रहा, पब्लिक भड़कती गई, इन्होंने पूरा माहौल बना लिया। और जो अब सचिव अध्यक्ष के रूप में है, वो झुंड के बीच में या किसी पे ड्यूज थे जिनको मैंने वोट नहीं डाला थी, जिन पर सोसाइटी ड्यूज है, वो ताली बजा रहे, वो साथ खड़े, जो ने मकान 85 साल के आदमी का मकान कब्जा रखा, वो साथ खड़े, जो सोसाइटी के लिए मैंने 7 साल से जो तथ्य हटा कर रखे थे, वो सब साथ खड़े। उनका इरादा था कि जीवन ध्वस्त हो जाए और सुबह त्यागी प्लेटफॉर्म ना मिले। वहां से पुलिस प्रशासन ने कही कि त्यागी वहां से हम सब निकल आए। उन्होंने सर आप जाइए, लड़ाई पब्लिक को लेकर मैं चला। जाने के बाद अब सोसाइटी में एक चैनल के माध्यम से एक प्राप्त हुई है मुझे आज भी वीडियो, मालिक 2.25 करोड़ के घाटे में कह रही है, 2.25 करोड़ के घाटे में। पहले तो ये जो आरोप है, आरोप प्रति आरोप, पहले तो मैं इन्हें सदा खंडित करता हूँ। इनको प्लेटफॉर्म पे मीडिया के द्वारा कहीं भी तसल्ली से बैठ के दिखा दें, अगर शेर का बच्चा नहीं हो और एक तक वो जवाब ना दूं, खुले मंच पर ना दूं। सोसाइटी को 1.25 करोड़ के प्लस में छोड़ा मैंने, 1.25 करोड़ के प्लस में, इस सिस्टम के साथ 2 साल तक मोटर भी नहीं लानी, जिसका मेरा स्टाफ, मेरा हर आदमी गवाही दे देगा। 23 फरवरी का चुनाव था, 21 फरवरी में भी पिछली एसटीपी की मोटर नहीं मंगाई थी, जो 5 साल तक भी नहीं बदली जाएगी, जो 1,33,000 का पंप है। तो मैंने कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कहीं भी अपनी सोसाइटी में। उसके बाद प्रिंस त्यागी की एक उसकी बात आई कि प्रिंस त्यागी ने कैश निकाल लिया। आप ये बताओ, हमारे यहाँ हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस बढ़ता है, जिसके मैं बताऊं सर वो कितनी दफे हुए आए, मैं उनको ये बताता हूँ, ये सैलरी शीट होती है, ये उनके बाउचर साइन होते हैं, सेल्फ से कॉर्पोरेट में पैसा आता है, ये बाउचर है उनके सबके।
जब एक आदमी को दिया जाता था, वो जैसे ही आएंगे वैसे वैसे बच्चे उसके साथ साथ भी सर मैं और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेते हुए भी हर बच्चे का भी इंटरव्यू हो सकता है इसमें, जो सैलरी के जो इतना बड़ा सिर्फ सुबोध त्यागी को बदनाम करना। ये फोटो है जो ये सैलरी बट रही है सर, ये जो सैलरी बट रही है ये फोटो है सर, जो सैलरी बट रही है। ये सबके बच्चों के जो गूठे लगाने वाला मजदूर है मेरा गूठा लगाता है, कैश भी दिख रहा होगा, कैश भी बट रहा है और यहीं पे काम कर रहे हैं सर, वो यहीं पे काम कर रहे हैं। पहली दफे ऐसा हुआ है, मुझे पीड़ा है, जो मेरे यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं, जो कोविड में भी मैंने 1 तारीख में सैलरी दी, पर मेरे बाद सैलरी अकाउंट में होते हुए उन्हें सैलरी त्योहार पे होली पे नहीं मिली। बेचारे उन गरीबों को होली पे नहीं मिली, सैलरी अकाउंट में पड़ी हुई है, 45 लाख अकाउंट में पड़े हुए हैं और किसी का वेतन नहीं दिया गया और सच्चे भी बन रही। तो किसी भी चीज में, जबकि बड़े आराम से मैंने लिखित रूप में रजिस्ट्रार के यहाँ लिख के दिया कि फरवरी के 51,98,000 के बिल हैं, जो मार्च की रिकवरी है वो कम से कम 55 से 60 लाख आनी है, जो बड़े आराम से जा रही है, इसे दे दो। उन्होंने ऑर्डर भी करा कि भाई आप जो है इसे दे दो, उन्होंने ऑर्डर भी किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पर इन्होंने किसी की सैलरी नहीं दी, सबके वेतन रोक दिए। और जब पुलिस डिपार्टमेंट में गए तो बताते कि हमारा है, ये वहां का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि भाई आप नहीं ये देगी, ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है। और ये जो मैंने 51,98,000 जो घाटे में है, अगर घाटा होता और इतने वेंडर लेने आते पेमेंट इन पे, जो पेमेंट मैं कर चुका, जो मैं दे चुका, जो मेरी खुद 90 लाख है, अभी तो सोसाइटी को चलाओ समझ में आए, 90 लाख मैं ही नहीं मांग रहा ना, अब मैं वर्तमान में मांगूंगा, पहले समझ में तो आ जाए, मैं वर्तमान में मांगूंगा अपने 90 लाख रुपए, क्लेम करूंगा मैं कि संस्था में काम किया, संस्था में मैंने काम किया, सोसाइटी में काम किया, एक जिम्मेदार नागरिक हूं। जब मैं जिम्मेदार तो अपनी सोसाइटी लाइट कटवा दूंगा क्या? ये 51,98,000 रुपए ये लिखे हुए सर साहब, ये फरवरी की है, ये फरवरी की है। तो मार्च की रिकवरी मुझे 27 फरवरी को इन्होंने अकाउंट बंद कराया, 31 मार्च तक का मुझे स्टेटमेंट मेरी मीडिया के सामने प्रस्तुत करें कि कितने पैसे हैं। और इसके सिवा अभी इसमें से इन्होंने ना डीजल वाले के दिए, ना लोगों लड़कों के दिए, इसमें से भी पेमेंट अपने अकाउंट पर रोक के बैठे हैं, सिर्फ नकाब पैर के काम वो कर रहे हैं जो मैंने सोसाइटी के लिए अदर इनकम बढ़ाई, स्कूल पर नजर है, स्कूल तोड़वाने के चक्कर में लग रही है, कैसे तोड़वा देंगे, उसके 25 लाख रुपए लगे हुए हैं। मेरी सोसाइटी के नन्हे मुन्ने बच्चे डे केयर में रहते हैं, सोसाइटी को उससे किराया भी ले लिया के और उसके स्कूल पे नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस भी कैसा भेज रहे हैं, 3 दिन में करो ना स्कूल सीज कर देंगे। एओ को किसने अधिकार दिया किसी के सीलिंग लगाने का? कौन सी वीटो पावर है एओ जो सील कर देगी? दूसरी बात सर, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि सुबोध त्यागी के फ्लैट सेटलमेंट हुए, आपने सुना होगा, यानी आपने 47,000 रुपए एक सेटल हुए। सर देखिए उसी डेट का 1 लाख रुपए गया हुआ, तो मुझको वापसी मिलनी चाहिए ना 47,000 रुपए करके। उसी डेट का सुबोध त्यागी से RW में 1 लाख रुपए गया हुआ, रिचार्ज भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बताया कि सुबोध त्यागी ने इतना बड़ा त्याग किया? 1 लाख रुपए उसी डेट का गया हुआ और 47,000 रुपए हुए हैं, तो सुबोध त्यागी उल्टे अभी इसमें पैसे चाहिए थे, ये उसी डेट का था। जब ऑन पेपर ये करने के मीडिया चैनल के माध्यम से कितनी बातें करता हूँ। जो दूसरा मकान है वो सर ये सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट है, जो दूसरा मकान को एलिगेशन बताया मैंने 13 लाख रुपए, ये सॉफ्टवेयर एक तक हफ्ते में 74, ये पहला सॉफ्टवेयर था जब मीटर नहीं लगे थे, मैनुअल था, इन्हीं के हाथ का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर था, इन्हीं लोगों का। इसमें 74,000 रुपए की एक हफ्ते की रीडिंग इसकी वो हुई थी उस फ्लैट की। ये हीला त्यागी जी का मकान था, यादव जी ने खरीदा था, तो यादव जी का विवाद हो गया था। इसमें कुल सर 2 लाख के समथिंग मेंटेनेंस था, 2 लाख की, जिसमें नोटबंदी में 285 की रसीद उन्होंने जमा करके दी। यहां तक रिचार्ज हुआ, ये रिचार्ज की डिटेल है, जो 16 तक में रिचार्ज हुआ, 16 के बाद उन्होंने 285 करी, ये डिटेल और ये डिटेल आप मिला लो। उसके बाद अगर 1,000 का रिचार्ज होता तो माना जाता। फिर धनखड़ जी के टाइम में जो कैश जमा हुआ उसका इनकम टैक्स में केस चला तो उन्होंने डिटेल मांगी, वो डिटेल भी हम पे पड़ी हो। केस 2 बार हारे, 1 बार जीता मैं 2016 से, तो उसमें डिटेल देखी तो सही पाई हुई।
यादव जी से फिर मैंने ये बोला कि यादव जी हम पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, पर तब तुम दोनों का समझौता हो गया, इसे शटल कर सकते थे। इला त्यागी के मकान है, आप तो आपने तो अपने डील करी थी, 14 लाख रुपए दिए थे, आपने घर का उन्होंने कि मेरा जीरो कर दो, तो उनके ही हमारी तरफ 50 से 60 हजार रुपए फालतू रह गए और हमने जीरो कर दिया। जिसका मकान का 45 साल का भी 13 लाख मेंटेनेंस हो सकता, वो भी एलिगेशन आपके सामने खंडित है, देख लो, ये पूरी सोसाइटी को पता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कोई भी एलिगेशन, कोई भी चीज जो 1.25 करोड़ रुपए की बात करते हैं, 1 करोड़ 25 लाख के प्लस में है, 2 साल तक कोई करना नहीं। सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो 33 kV का है उसका लोड बढ़ना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी में आने वाले कल में आपत्ति, बहुत बड़ी आफत आएगी। हमारे 2 समरसेबल लगने चाहिए जो 17 साल से समरसेबल चल रही, जिस पर हमारा चुनाव का मुद्दा था। हमारे में डीजी 4 डीजी हमें नहीं चाहिए, हमारे डीजी काम नहीं कर पाएंगे, हमारी सोसाइटी में आफत बड़ी आएगी, जिसपे इन्होंने झूठ बोला है। हमारे फायर के काम में सिस्टम में दिक्कत है, जिसमें हमारे पूरे फायर के काम में नीचे जमीनी सारा पाइप बदले जाएंगे, जिसमें मुद्दा भटका रही है। ऐसे ही अनेक काम कार्य है जिनमें ये मुद्दा भटका रही है। पहले 2012 से 17 तक खत्म करी, जो ये 6-7 साल में बनाई गई है, वही मेंटेनेंस 12 में था, वही मेंटेनेंस आज 25 में है, उसी मेंटेनेंस में मेंटेन करी है। सोसाइटी का आईएफएमएस की बात बताता हूँ सर, एक इनका एग्रीमेंट है, आपको बताता हूँ, जो आईएफएमएस को खत्म करने की बात करें सर, जिसकी जो वैल्यू उसका काम होगा। सर इन्होंने आईएफएमएस का बताया गया है कि आईएफएमएस का, सर ये तो मेरे कार्य थे जो मुझे कराने थे, 33 kV का पहले ही ऊपर लिखा हुआ बिल्डर के द्वारा कराने थे। सर पहले इन्होंने RWA 2 बना ली थी, पूरी मीडिया को पता होगा, उसमें जान लगा के कैंसिल कराई थी, उसमें सब समय पैसा गया। सर जितने भी कार्य थे ये हमारे विकासकर्ता के द्वारा होने थे, उसका पैसा आईएफएमएस से कोई मतलब नहीं है। सर मैं आपको बताऊं जितने कार्य थे लिखित में है सर, यहाँ देखिए 1 से 19 का आईएफएमएस का विवरण इस प्रकार है, क्या ये चेक नंबर है, ये कैश है। उसके बाद कुल अंकन 1 करोड़ 41 लाख रुपए जो पूरी सोसाइटी को बता रखा, पर जो कार्य बिल्डर के द्वारा जो बचे हुए मैं करवा रहा हूं, जो उनका बचा हुआ कार्य थे, वो पैसे भी उन्होंने इनसे क्या कहा क्या नहीं कहा, पब्लिक ये बता दिया कि उन्होंने इन पर तो बस की नहीं काम कराना, मेरे ऊपर थोप रहे कि ये आईएफएमएस का सीधा सबूत है, इसमें लिखा हुआ भी है। और ये समझ में नहीं आ रहा, कह रहे कि आईएफएमएस खत्म कर दिया गया। अरे खत्म कर दिया, पेपर बोल रहा, पेपर लिखित में बिल्डर का मेरा साइन है, कुल अंकन 1 करोड़ 41, ये मैंने बताया, उसमें विवरण भी है कि किस काम के लिए लिया गया, किस काम के लिए लिया गया, वो भी काम है। 115 की पुताई लेगी जो 1 करोड़ 41 लाख में हो भी नहीं पाएगी, 1500 मीटर बदलवा दिए, सीसी कैमरे बदलवा दिए, जिम के उनके क्लब के एसी बदलवा दिए, उसके बाद इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा सबूत साक्ष्य। तो ये सर क्या है, ये जुमला पूरा मिला हुआ है 2012 से लेके और जो 2017 तक की RWA या जो भी प्रकरण थे। आप ये लगाओ, एक वकील साहब हैं, वो कभी हमारी सोसाइटी के बाहर पेड़ लगाने आए थे, बड़े के पीपल के, और दीवार के बराबर में लगा रहे थे। वो मैंने वहां मेरी उनसे नोट होगी, जो खुद एच इंप्रेशन में कितने बड़े, जिनकी 40A HS खुली हुई है नंदराम थाने, वो बाहर से लेके अंदर तक 150 परिवार लगे हुए हैं सुबोध त्यागी को बदनाम करने में, सुबोध त्यागी को खत्म करने में। इन 1500 लोगों को इस बात का बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला। अगर कोई घाटा है तो वो मुझे बताएं कि किसको इन्होंने पैसा दिया है या कौन पैसा इनसे ले रहा। इन्हें 51,98,000 की पेमेंट कर दें, जो फरवरी के जो इनका दायित्व बनता है मुझे बता दें। दूसरी बात, सोसाइटी के अंदर अगर कोई सुबोध त्यागी ने कोई चोरी की है, वही मेंटेनेंस पहले आ रहा था, वही अभी आ रहा, 10 पैसा अभी इन्होंने कमी नहीं करे। उस मेंटेनेंस से हर बिल को प्रस्तुत करें कि सुबोध त्यागी ने हाउस कीपिंग इतने में चला रखी थी, मेंटेनेंस इतने में चला रखी थी, सिक्योरिटी इतने में चला रखी थी, और इतने का बिजली का बिल ज्यादा देता था, इतना डीजल ज्यादा देता था। हर महीने 50 लाख रुपए आते थे, 50 लाख रुपए में हम तो 30 लाख में काम कर रहे थे, 20 लाख रुपए महीना बच रहे, जब तो घाटा है। अपने जो कार्यशाली चल रही है, जो कार्य कर रही है, उनके बिल भी प्रस्तुत करें कि हमने टेंडर, कौन सा टेंडर कितने का दिया, तो पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 12 महीने में यही मेंटेनेंस आना है, इससे सुबोध त्यागी ने संचालन करा, इससे ये करेंगे। तो उसमें बताएं कि हर महीने कितने रुपए का घोटाला, वो करें। बताना, कहना। सर सोसाइटी में आपने देखा होगा, अब वर्तमान में जो AO के अध्यक्ष बने, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, मैं तो गया नहीं ऑफिस में, कि मुझे सोसाइटी के लोगों के पर भरोसा है, मेरे परिवार मुझे आज
मैं उनसे दिल से, मैंने हर बहन की, हर बेटी, एक बच्चे को भी जानता सुबोध अंकल है, मुझे उन्हें पता कि ये बात बहुत जल्दी तूफान में बदलने वाली है, सुबोध त्यागी के लिए तूफान में प्यार निकलने वाला, ये मैं बताना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा अध्यक्ष जी के बराबर में एक पॉइंट लगा हुआ है, सुबोध त्यागी ने 7 साल तक उसकी एक रीडिंग भी नहीं जलाई, रिचार्ज अपने घर से करके ले गया, अपने मोबाइल को और अपने घर करा। वहां रिचार्ज का मतलब समझ रहे हो कि कोई काम ही नहीं है सोसाइटी में, सुबह से उठो घर से और वहां अपना अड्डा बना रहे कि ये हमारी संपत्ति है, हमारा वो है, अपना मोबाइल रिचार्ज भी वहीं हो रहा है। कभी मेरी कुर्सी के बाहर तुमने पॉइंट नहीं देखा होगा, आज पॉइंट मैंने देखा है। तो इसके लिए कि उनको पता है कि बदनाम करके इस सोसाइटी पे आने वाले दिन इसी तरीके की रूमर फैलाते रहो और सोसाइटी पे कब्जा करो। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कभी इतिहासों में नहीं दबा, सुबोध त्यागी ने दिल से काम किया। मेरा तूफान, मेरा बच्चे, मेरी माता, मेरी बहनें, सब परिवार मेरा है। इस रिवराइट में फिर बहुत जल्दी होकाल आने वाला है कि सुबोध त्यागी उनका भाई था, उनका भाई है और उनके लिए उसका प्यार फूट फूट के फिर बाहर आने वाला। जवाब नहीं दिया जाएगा इन पर। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।